सुह किरियान चाओ सुहासु किरियासु जोय अपमाओ तम चारितम उत्तम गुणजुतम पालह निरुत्तम। आज महामंगलकारी सरस्वती ओली नवपद जी का 8वां दिन और 8वें दिन हम चारित्र पद की आराधना करेंगे। तो रत्नत्रयी बताई गई कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र आत्मा के लिए ये 3 जरूरी है। तो ज्ञान व्यक्ति में होता है, ज्ञान से व्यक्ति को जानकारी होती है, ज्ञान से देखा जाता है, समझा जाता है। इसीलिए ज्ञान को नेत्र की उपमा दी। ज्ञान नेत्र के समान है। जैसे हमारी आंखें देखती है, नेत्र देखते हैं, और देखने के बाद हम चलते हैं, यानी हमको जानकारी मिलती है। मान लीजिए हमको यहाँ से लुधियाना से दिल्ली जाना है, तो हमको जानकारी है, पता है कि दिल्ली का रास्ता कौन सा है, कहाँ से हम चलकर किस रास्ते से हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये हमको अच्छी तरह से मालूम है, जानकारी है, दिल्ली पहुंचने का ज्ञान है। और साथ में हमको श्रद्धा भी है, विश्वास भी है कि दिल्ली वहीं पर आया हुआ है और दिल्ली जाने का रास्ता यही है। इस प्रकार से हमको पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है, ज्ञान भी है, जानकारी भी है और भरोसा भी है। दोनों चीजें हैं। लेकिन दोनों चीजें होने के बाद भी जब तक हम लुधियाना से चलेंगे नहीं, चलना प्रारंभ नहीं करेंगे, कहते हैं कि वहाँ तक दिल्ली हम नहीं जा सकते, दिल्ली हम पहुँच नहीं सकते हैं। यानी दिल्ली जाना है तो हमको चलना ही पड़ेगा, यानी यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, तभी हम चलेंगे, तभी हम दिल्ली पहुँच सकते हैं, मंजिल को पा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर चारित्र को चरण की उपमा दी। किसकी उपमा दी? चरण की, यानी पाँव। चरण क्या है? पाँव। तो हम चलेंगे, पाँव से हम चलेंगे तो कहते हैं कि दिल्ली पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम बिहार करके जाते हैं, आप गाड़ी वाहन में जाते हैं,
लेकिन गाड़ी भी चलती ही है। क्या है? गाड़ी भी चलती ही है। हम पैदल चलते हैं, लेकिन जो गाड़ी में भी बैठते हैं तो कहते हैं कि गाड़ी भी चलती ही है। तो चारित्र यानी कि चरण के समान है, यानी हमारे पांव के समान है। तो चारित्र क्या चीज है? तो रत्नशेखर सूरीश्वर जी महाराजा ने इस श्रीपाल चरित्र में बताया। 9 पदों का वर्णन करते हुए पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री जी ने बताया कि चारित्र की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने बताया कि असुह किरियानम चाओ सुहासु किरियासु जो य अपमाओ। यानी आचार्य भगवान श्री जी ने चारित्र की परिभाषा सीधी सादी भाषा में बता दिया। कहा कि अशुभ क्रियानम चाओ, यानी कि अशुभ क्रियाओं का त्याग करना। यानी जितनी भी अशुभ क्रियाएं हैं उन सभी अशुभ क्रियाओं का त्याग करना। अशुभ क्रियाएं यानी कि पाप, 18 प्रकार के जो पाप बताए गए हैं ये सब अशुभ क्रियाएं हैं। क्या हैं? ये सब अशुभ क्रियाएं हैं। तो अशुभ क्रियाओं का त्याग करना। सुहासु क्रियासु जो य अपमाओ, यानी शुभ क्रियाओं में अप्रमत्त भाव से प्रवृत्त होना, यानी शुभ क्रियाओं का पालन करना चारित्र है। तो शुभ क्रिया कौन सी? तो अहिंसा, अहिंसा का पालन करना, संयम का पालन करना, तप करना, अचौर्य वगैरह। ये जो पाप है इन पापों का हमको त्याग करना है। तो शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त होना है और शुभ क्रियाओं में कहते हैं कि अप्रमत्त भाव से, यानी उसमें प्रमाद करना नहीं है। तो आचार्य भगवान श्री जी ने कहा कि अशुभ क्रियाओं का त्याग करना है और शुभ क्रियाओं को करना है, यानी अपने जीवन में ग्रहण करना है। तम चारित्रम उत्तमम गुणजुत्तम, यानी उसी का नाम चारित्र है। उत्तम गुण वाला वो ही चारित्र है। और ऐसे पालह निरुत्तम, यानी ऐसे चारित्र का हमको पालन करना चाहिए। तो ये जो संयम है, चारित्र है, वो हमारे जिनागमों में 17 प्रकार का बताया गया। यानी 17 प्रकार से संयम का पालन करना है, चारित्र का पालन करना है। और 70 यानी 70 चरण सितरी बताई गई है। तो 17 भी प्रकार है और 70 भी प्रकार है। तो 17 प्रकार से भी चारित्र है और 70 प्रकार से भी चारित्र माना गया है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि चारित्र ग्रहण करना, यानी चारित्र का हमारे यहाँ पर विशेष महत्व है। यानी चारित्र कोई अंगीकार करता है तभी कहते हैं कि तीर्थ की स्थापना होती है, धर्म तीर्थ की स्थापना होती है। जैसे भगवान महावीर स्वामी को रिजु बालिका नदी के तट पर केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही देवता हाजिर हो गए और उन्होंने समोवसरण की रचना की और उस समोसरण में विराजमान होकर परमात्मा ने धर्म देशना भी दी, उपदेश भी दिया। लेकिन परमात्मा धर्म तीर्थ की स्थापना
नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण है, किसी ने चारित्र नहीं लिया, किसी ने दीक्षा नहीं ली। यानी परमात्मा को इंतजार करना पड़ा दूसरी धर्म देशना का। और परमात्मा ने महासेन उद्यान में कहते हैं कि परमात्मा ने समोसरण लगा, दूसरा समोसरण लगा, तो उस समय परमात्मा ने धर्म देशना दी। और इधर उद्यान में, महासेन उद्यान में यज्ञ मंडप का आयोजन था। बड़े पैमाने पर सोमिल ब्राह्मण ने यज्ञ का आयोजन किया था। और उस यज्ञ में इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति जैसे विद्वानों को आमंत्रित किया था। और सभी के सभी विद्वान उसके यज्ञ में सम्मिलित हुए थे, पधारे हुए थे। और इधर बाजू में ही परमात्मा का समोसरण लगा हुआ था। तो देवता लोग आने लगे परमात्मा की धर्म देशना श्रवण करने के लिए, दर्शनों के लिए देवता आ रहे थे। तो उस समय विद्वानों ने देखा कि देखो हमारे यज्ञ की कैसी महिमा है कि देवता भी पधार रहे हैं। लेकिन देवताओं को आगे बढ़ता हुआ देखा तो पता चला कि भगवान महावीर नाम का तीर्थंकर आया हुआ है और उसके दर्शनों के लिए, धर्म देशना श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। और उस समय इंद्रभूति वगैरह परमात्मा के पास जाते हैं, अहंकार करके जाते हैं कि उसको हम शास्त्रार्थ करके पराजित कर देंगे। और ऐसा करके अहंकार करके गए। लेकिन परमात्मा ने सभी विद्वानों के संशयों को दूर कर दिया और अपना शिष्य बनाया, चारित्र दिया। और इस प्रकार से कहता है कि सभी ने चारित्र ग्रहण किया। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इस प्रकार से कहते हैं कि चतुर्विध श्री संघ की स्थापना हो गई, धर्म तीर्थ की स्थापना हुई। तो परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी को इंतजार करना पड़ा। वैसे तो तीर्थंकर परमात्मा की प्रथम धर्म देशना में ही धर्म तीर्थ की स्थापना हो जाती है, लेकिन परमात्मा की धर्म देशना श्रवण करने के लिए सिर्फ देवता ही आए थे। और देवताओं ने ही सुना था, कोई हमारे जैसा मनुष्य तो पहुंचा ही नहीं था। तो इसीलिए देवता तो भक्ति कर सकते हैं, सेवा भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ये लोग चारित्र अंगीकार नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि चारित्र के अभाव में परमात्मा को दूसरी धर्म देशना का इंतजार करना पड़ा। और किसी ने दीक्षा लिया, चारित्र अंगीकार किया, तो धर्म तीर्थ की स्थापना हुई। यानी ये हमारे शासन में, जिन शासन में जैन दर्शन में कैसी महिमा है, अपरंपार महिमा बताई गई कि जो 6 खंड का मालिक चक्रवर्ती होता है, कहते हैं कि वो चक्रवर्ती भी अगर दीक्षा लेता है तो कहाँ जाएगा? वो मोक्ष में जाएगा। कहाँ जाएगा? वो मोक्ष में जाएगा। और दीक्षा अगर नहीं लेता है, अंगीकार नहीं कर पाता है, तो चक्रवर्ती मरकर नरक में जाता है। कहाँ जाता है? नरक में जाता है। अपने तीर्थंकर परमात्मा हुए, चक्रवर्ती हुए, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, ये 3 तीर्थंकर परमात्मा चक्रवर्ती बने हैं, 6 खंड के मालिक बने हैं। हस्तिनापुर नगरी में उनका जन्म हुआ, तीनों तीर्थंकरों का। वहीं पर
जन्म हुआ था माना जाता। तो ये जो 3 तीर्थंकर है, कहते हैं कि उन्होंने एक ही जन्म में 2-2 पदवियां पाई, यानी 2-2 पदवियां प्राप्त की। एक तो चक्रवर्ती की पदवी, यानी ये भी बड़ी पदवी होती है। चक्रवर्ती कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। तो ऐसी पदवी उन्होंने प्राप्त की, चक्रवर्ती की पदवी प्राप्त की और इतनी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त किया। लेकिन समय आया तो रिद्धि सिद्धि को सब कुछ त्याग कर दिया, छोड़ दिया और छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर ली। चारित्र अंगीकार किया, साधना किया और साधना के द्वारा अपने घाती कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष में पधारे। तो ऐसे चक्रवर्ती महाराजा भी दीक्षा लेते हैं तो वो मोक्ष में जाते हैं। यहाँ पर तो सनत कुमार चक्रवर्ती, बड़े बड़े सम्राटों ने, बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने दीक्षा ली है, चारित्र अंगीकार किया है। राजा महाराजाओं ने चारित्र लिया है, चारित्र अंगीकार किया है। और अगर कोई नहीं ले पाया तो कहते हैं कि उसको पश्चाताप रहा। कुमारपाल जैसे महाराजा हुए तो उनको पश्चाताप था कि एक हम चारित्र नहीं ले पाए, हम दीक्षा नहीं ले पाए। जैसे ये श्रीपाल महाराजा के दिल में भी यही कमी, यानी वो अपनी कमी महसूस कर रहे थे कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया लेकिन चारित्र प्राप्त नहीं किया, यानी अफसोस था। यानी मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, यानी किसी तरह की मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही, लेकिन बस एक कमी रह गई कि मैं चारित्र अंगीकार नहीं कर पाया, दीक्षा नहीं ले पाया। तो ऐसे जो श्रीपाल महाराजा हैं, उस श्रीपाल महाराजा का प्रसंग चल रहा है कि श्रीपाल महाराजा ससुराल में हैं और ससुराल में रहकर एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं क्षत्रिय होकर एक ससुर के नाम से जाना जाऊं, ये मेरे लिए शोभास्पद नहीं है। मुझे अपने भाग्य की परीक्षा करनी चाहिए। जो उत्तम पुरुष होते हैं वो अपने गुणों से ही जाने जाते हैं, ख्याति प्राप्त करते हैं। और जो अधम व्यक्ति होता है वो अधम व्यक्ति, मध्यम व्यक्ति, दूसरे नंबर का मध्यम व्यक्ति, यानी मध्यम व्यक्ति अपने पिता के नाम से जाना जाता है। और तीसरा व्यक्ति अधम, यानी जो मामा के नाम से जाना जाए उसको अधम माना जाता है। और चौथा व्यक्ति अधमाधम, यानी कि जो ससुर के नाम से जो जाना जाए वो अधमाधम व्यक्ति माना गया। तो मैं क्षत्रिय और यहाँ पर ससुराल में बैठा हूँ, मेरे लिए ये अच्छा नहीं, अशोभनीय है। और ऐसा करके उन्होंने यात्रा, विदेश की, परदेश की यात्रा करने का निर्णय लिया, संकल्प लिया और सीधे अपनी माँ के पास आए। माँ की आज्ञा मांगी कि माँ अब मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं अपने भाग्य की परीक्षा करना चाहता हूँ। तो उस समय माँ ने कहा कि तू बेटा इतना सुकुमार और ये विदेश में तू अकेला कैसे जाएगा? अरे बाहर जाने की क्या जरूरत है, अपने ससुर की विशाल सेना है। अगर तू अपने पिताजी का राज्य भी लेना चाहता है तो ये ससुर की सेना लेकर चढ़ाई कर, अपने चाचा पर चढ़ाई कर, अजित सेन पर, और तू राजा हो जा, राज्य ग्रहण कर ले। लेकिन ये बाहर जाने की क्या जरूरत है? तो उस समय उन्होंने कहा कि माताजी
मैं ससुर की सहायता से मैं अपने पिताजी का राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता, यानी मैं अपने बल पर, अपने शौर्य से मैं अपना राज्य ग्रहण करूंगा। इस ससुर की सहायता मैं नहीं लेना चाहता और आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो माँ ने देखा कि बेटे ने संकल्प कर ही लिया है, तो फिर माता ने आशीर्वाद दिया। सिर पर मस्तक रखा, मस्तक पर हाथ रखा और कहा कि बेटा थोड़ा सावधानी से रहना, संभल कर रहना और हमेशा 9 पदों का ध्यान करना। क्या करना? 9 पदों का ध्यान करना। ये जो धर्म है, देवगुरु धर्म है, ये तेरी हमेशा रक्षा करेंगे, इसलिए हमेशा तू इसका ख्याल रखना, स्मरण करते रहना, देवगुरु धर्म का स्मरण करते रहना और हमेशा सावधान रहना, मेरा आशीर्वाद है। मैना को पता चला तो मैना भी आ गई और मैना भी कहने लगी कि अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगी, मैं यहाँ भी तू रहेगी, तो माता जी को हेल्प होगी, माता जी की सेवा होगी। तो इसीलिए मैं विदेश जा रहा हूँ और थोड़े ही समय में मैं वापस आ जाऊँगा, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, थोड़े समय में वापस मैं आप लोगों को आकर मिल जाऊंगा, इसीलिए तू माँ की सेवा में रहे। तो फिर पतिदेव की आज्ञा को सिरोधार्य कि ठीक है पतिदेव, अगर आप कहते हैं तो मैं माता जी की सेवा में रहती हूँ। और उन्होंने भी अपने पतिदेव के लिए मंगल कामना की कि आपकी यात्रा निष्कंटक हो और हमेशा आप 9 पदों का स्मरण करते रहना। यानी ये पत्नी भी धर्म पत्नी है, जाते हुए पति को कहती हैं कि हमेशा ये 9 पदों का स्मरण करना। अब प्रजापाल महाराजा को पता चला तो प्रजापाल महाराजा ने भी बड़ा समझाया कि तुम क्यों जाते हो, अकेले क्यों जाते, तुम्हारा ही है। प्रजापाल ने क्या कहा, ये राज ही तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा ही है, बाहर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने पुण्य की, अपने भाग्य की मैं परख करना चाहता हूँ, परीक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। तो उस समय ससुर ने भी आशीर्वाद दिया और श्रीपाल महाराजा शुभ मुहूर्त में उज्जैनी नगरी से प्रस्थान करते हैं। अकेले, कमर में एक कटार लटक रही है, म्यान में तलवार है और तलवार को लेकर वो अकेले ही उज्जैनी नगरी से चल पड़े, निकल पड़े। तो चलते चलते रास्ते में एक जंगल आया। एमपी से वो चले थे और चलते चलते बीच में जंगल आया। तो उस जंगल में एक साधक साधना कर रहा था, कुछ विद्या सिद्ध कर रहा था, लेकिन वो विद्याएं सिद्ध नहीं हो पा रही थी। तो श्रीपाल ने देखा, वो साधक ने देखा कि ये कोई पुरुष, भव्य पुरुष लगता है और अगर इसका साथ सहयोग मुझे मिल जाता है तो मेरी विद्याएं सिद्ध हो जाएगी, मुझे एक उत्तर साधक की जरूरत है, आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि ये महानुभाव, मुझे तुम्हारी जरूरत है और मुझे हेल्प कीजिए, मदद कीजिए ताकि मेरी ये विद्या सिद्ध हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, हर तरह से मैं आपको सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा करके श्रीपाल महाराजा वहाँ पर उसके उत्तर साधक बने और उत्तर साधक बनते ही उस साधक की विद्याएं सिद्ध हो गई। यानी वो वर्षों से लगा हुआ था विद्याओं को सिद्ध करने में, लेकिन विद्याएं सिद्ध नहीं हो रही थी। लेकिन श्रीपाल महाराजा जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, उत्तर साधक बने और उत्तर साधक बनते ही विद्याएं सिद्ध हो गई। श्रीपाल महाराजा तो जाने लगे
लेकिन उन्होंने कहा कि महानुभाव, आपकी कृपा से, आपके सहयोग से ये मेरी विद्याएं सिद्ध हुई हैं, तो ये विद्याएं आप भी रखो, तुम भी रखो। तो ये 2 प्रकार की विद्याएं मैं आपको देता हूँ। एक विद्या है जल तारिणी, यानी जल में गिरने से आदमी कभी डूबेगा नहीं। कोई पानी में गिर जाए तो क्या होगा, डूब जाएगा ना, पानी में डूब जाएगा। लेकिन ये विद्या के प्रभाव से तुम पानी में डूबोगे नहीं। और दूसरी विद्या है पर शस्त्र निवारिणी, यानी दूसरे ने, किसी ने शस्त्र मारा, भाला बाला मारा, तलवार मारी, तो कहते हैं कि शस्त्र का वो निवारण कर देगी। यानी पर शस्त्र निवारिणी ये विद्या है। यानी किसी ने हमारे पर वार भी किया, तलवार का भी वार किया, गला उसने, मतलब इसका गला ही काट देता हूँ, लेकिन कहते हैं कि शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी ये मेरी विद्याएं हैं। और तुम ऐसा करना कि ये जो विद्याएं हैं ये 3 धातुओं को मिलाकर एक ताबीज बना देना। क्या करना, ताबीज बनाकर अपने हाथ पर बांध देना। जैसे हम रक्षा पोटली बांधते हैं ना, वैसे तुम ये अपने हाथ पर बांध देना। तो सोना, चांदी और तांबा, ये 3 मिलाकर, 3 धातुओं को मिलाकर तुम ताबीज बना देना और अपने हाथ पर बांध लेना, तुमको कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर श्रीपाल के पहले कदम पर ही कदम रखा और 2 प्रकार की विद्याएं मिल गई, प्राप्त हो गई। अब 2 प्रकार की विद्याओं को लेकर श्रीपाल महाराजा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो बीच में एक धातुवादी मिलता है। जंगल के बीच में वो धातुवादी बैठा हुआ है और वो सुवर्ण तैयार कर रहा है। उसके पास बहुत सारे रसायन हैं और सभी रसायनों को मिला रहा है, बार बार मिलाता है और सुवर्ण बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुवर्ण तैयार नहीं हो रहा था। तो श्रीपाल को बोला कि ये मैं बहुत समय से लगा हुआ सोना तैयार कर रहा हूं, लेकिन मेरा सोना तैयार नहीं हो रहा है। कुछ मतलब कमी रह रही है, कोई त्रुटि मेरे से हो रही है और इसीलिए ये सोना तैयार नहीं हो पा रहा है। तो आप महानुभाव पधारे हैं, तो मुझे हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। तो श्रीपाल ने कहा कि तुम कैसे सोना बनाते हो, मेरे सामने सब कुछ काम करो। क्या करो, मेरे सामने ये सोना बनाने की विधि करो। तो उसने, धातुवादी ने श्रीपाल के सामने वो जैसा करता था वैसा किया और कहता कि सोना तैयार हो गया। कि अभी तक तैयार नहीं हो रहा था, सोना बन नहीं रहा था, लेकिन श्रीपाल की नजर के सामने सोना बन गया, सोना तैयार हो गया और बहुत सारा ढेर का ढेर वहां पर सोना हो गया। तो उस समय श्रीपाल तो आगे चलने लगा, ठीक है मेरा काम था, मेरा काम पूरा हुआ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा करके वो तो जाने लगे। तो उस समय उसने कहा, धातुवादी ने कहा कि भाई भाई थोड़ा सा सोना रख लो, काम आएगा, रास्ते में काम आएगा, तो थोड़ा सा रख लो। तो श्रीपाल ने कहा कि ये भार मैं कहाँ ढोता फिरूंगा। श्रीपाल ने क्या कहा कि ये सोने का भार मैं कहाँ ढोता फिरूंगा, मुझे सोना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जबरदस्ती से कहता है कि उसने बांध दिया, कपड़े के वहाँ बांध दिया कि रखो रखो, तुमको काम आएगा। तो इस यहाँ वहाँ पहले वो विद्याएं भी मिल गई और यहाँ पर सोना भी मिल गया। और ये चलते चलते श्रीपाल कुमार भरूच पहुँच जाते हैं, गुजरात में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, गुजरात में पहुँच जाते हैं। तो उस समय ये भरूच व्यापार का बड़ा बंदर था, बड़ा मथक था, व्यापार का मथक था। तो वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी अपने अपने जहाज लेकर
व्यापार करने के लिए आते थे। तो ये कौशाम्बी नगरी का सेठ धवल सेठ, वो भी अपने जहाजों को लेकर व्यापार करने के लिए आया हुआ है। वो इतना धनाढ्य है, 10,000 तो उसकी रक्षा करने के लिए सैनिक है। क्या है उसके पास? 10,000 सैनिक है। यानी हम अंदाजा लगा सकते कि वो कितना बड़ा व्यापारी होगा कि उसकी रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के लिए ही उसने 10,000 सैनिक रखे हुए हैं अपने पास। तो कितना बड़ा व्यापारी होगा। कहता है कि उसके पास 500 जहाज थे। क्या थे? 500 जहाज थे। और देखने वाले को कुबेर लगता था। क्या लगता था? कुबेर के समान वो लगता था। और एक दिन उन्होंने अपने जहाज वालों को, नाविक मल्लाहों को कहा कि अपने जहाज चलाओ, अब हमको आगे बढ़ना है। क्या करना है? आगे बढ़ना है। जो हम सामान लेकर आए थे, वस्तुएं लेकर आए थे, वो तो सारी यहाँ पर बिक गई। तो अब नई वस्तुएं जहाज में भर लो, और सारी वस्तुएं भर ली गई। यानी व्यापार ऐसा ही होता है ना कि मतलब यहाँ जो चीज़ होती है वो यहाँ की चीज़ वहाँ बेचते हैं, और वहाँ की जो चीज़ है वो चीज़ वहाँ से यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ की चीज़ वहाँ बिकती है और वहाँ की चीज़ यहाँ पर बेच देते। तो इस प्रकार से वो व्यापारी करते थे। तो जहाँ 500 जहाज लेकर आया था, और यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने सामान बेचा और वगैरह सब कुछ किया, और नया सामान भर लिया गया। और अब उन्होंने कहा कि जहाज अपने अपने जहाज चलाओ। तो वो नाविक लोग जहाज चलाने लगे। तो जहाज हिलने का नाम भी नहीं ले रहे थे, टस से मस नहीं हुए। सारे के सारे जहाज स्थिर हो गए, यानी चल नहीं पा रहे थे। चलाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे थे। तो आखिर क्या करें? उन्होंने देवी का ध्यान किया। तो देवी ने बोला कि यहाँ पर बलि देनी होगी, 32 लक्षण वाले पुरुष की बलि देनी होगी, तभी ये जहाज चलेंगे। वरना ये जहाज यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, चलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो उस समय धवल सेठ ने सोचा कि मैं तो वैसे ही बाहर से आया हूँ, यहाँ मुझे कौन पुरुष मिलेगा? यानी राजा भी नहीं देगा और दूसरा भी नहीं देगा, तो क्या करूँ? तो व्यापारी है, वणिक है, बड़ा होशियार है, बड़ा चालाक है। तो राजा के पास गया, नजराना लेकर, वो सोने चांदी से हारों से भरा हुआ एक थाल, इतना बड़ा थाल लेकर गया और राजा को नजराना भेंट दिया। और राजा तो उसकी जो उपहार वस्तुएं देखकर ही इतना खुश हो गया, और कहा, पूछा कि कोई सेवा कार्य हो तो बताना, मेरे योग्य कोई काम हो तो बताना, कहना। तो धवल सेठ ने उसी समय बोला कि मैं बाहर से आया हूँ और मेरे जहाज चल नहीं पा रहे हैं, और मैंने पता करवाया तो पता चला है कि कोई पुरुष की मुझे बलि देनी पड़ेगी, बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ से ऐसा कोई पुरुष मिलेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से कोई पुरुष नहीं देंगे, कोई नगर का, मेरे नगर का कोई पुरुष नहीं मिलेगा। लेकिन तुम ऐसा करो, कोई विदेशी हो, बाहर से आया हो, तो ऐसे पुरुष की तुम बलि चढ़ा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो धवल सेठ ने अपने सेवकों को बोला कि तुम नगर में जाओ और खोज करके ले आओ कि बाहर से कोई आया है, विदेशी युवक हैं, तो उसकी हम बलि चढ़ा देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उनके सैनिक ढूंढने लगे। तो श्रीपाल महाराजा बैठा हुआ था, बड़ी मस्ती से बैठा हुआ था दुकान पर। तो सैनिकों ने देखा कि ये विदेशी लगता है,
बाहर से आया हुआ है। तो सैनिकों ने आकर कहा कि चलो, तुम्हारे अब 100 दिन पूरे हो गए। क्या हो गए? तुम्हारी बलि देनी है, बलि चढ़ानी है। हमारे सेठ ने बोला है कि किसी विदेशी को पकड़ कर ले आओ और हम उसकी बलि चढ़ा देंगे। चलिए, तुम्हारा आयुष्य पूरा हो गया समझो। तो उस समय श्रीपाल ने हुंकार किया, कहा कि बलि किसकी, शेर की या सियार की? अगर बलि चढ़ानी है तो तुम अपने सेठ की चढ़ा दो। ऐसा करके उन्होंने तलवार निकाली और सारे के सारे सैनिक भाग गए। डर के मारे वो भाग गए और जाकर कहा कि एक विदेशी तो मिला, लेकिन उसने हमको भगा दिया। क्या किया? उसने हमको भगा दिया। तो महाराज धवल सेठ कहता कि कौन है, चलो चलते हैं। और अपने 10,000 सैनिकों को साथ में लिया और श्रीपाल के सामने वो युद्ध करने के लिए आए। इधर सामने श्रीपाल अकेला है और इधर 10,000 सैनिक है। कितने? 10,000 सैनिक है और सभी लोग 10,000 सैनिक उसके पर प्रहार करते हैं। और इधर श्रीपाल महाराजा 9 पदों का स्मरण करते हैं और वो भी प्रहार करते हैं, लेकिन इस तरह से प्रहार करते हैं कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए, कोई मरना नहीं चाहिए। और ऐसा करके वो भी उसका जवाब देते हैं, डट कर जवाब देते हैं। कुछ समय तक युद्ध चला और श्रीपाल की बाणों के सामने सैनिक टिक नहीं पाए और तितर बितर इधर उधर हो गए। सैनिक लोग भाग गए, वो सेठ अकेला ही रह गया। तो उस समय सेठ ने देखा कि ये तो गजब का आदमी है, ये तो कोई विद्याधर लगता है, इसको तो बल से नहीं प्रेम से खुश करना चाहिए। और ऐसा करके वो हाथ जोड़कर बोला कि महानुभाव, आप कोई विद्याधर लगते हो, तो आपके पास बहुत सारी विद्याएं हैं, तो मेरा एक काम करो ना कि ये मेरे जहाज चल नहीं पा रहे, टस से मस नहीं हो रहे हैं, तो आप महानुभाव हैं, सज्जन लगते हैं, तो मुझे मदद चाहिए आपकी कि आपकी मदद से मेरे जहाज चलने लग जाए, चल पड़े। तो श्रीपाल ने कहा कि मैं तुम्हारे जहाज चला तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? कुछ तो देना होगा ना, मुफ्त में थोड़ी काम करूंगा, कुछ देना होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे जहाज चला देते हो तो 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं दूंगा। कितनी? 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं दूंगा। तो श्रीपाल ने कहा ठीक है। और श्रीपाल आया और सब लोगों को पहले से ही बोल दिया कि सब लोग बैठ जाओ, यानी जहाज अब चलने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं कि जहाज निकल जाए और तुम यहीं रह जाओ, ऐसा नहीं। सभी को अपने अपने जहाजों में बैठने के लिए श्रीपाल महाराजा ने सूचना कर दी। और उन्होंने कहते कि एक अंगुली में से थोड़ा सा खून निकाला और वो रक्त समुद्र के अंदर गिराया और 9 पदों का स्मरण किया। और 9 पदों का स्मरण करते ही सारे के सारे जहाज चल पड़े, तेजी से चल पड़े। धवल सेठ ने देखा कि ये कैसा आदमी है, ये तो देव जैसा है, यानी ये मेरे 500 के 500 जहाज चल पड़े, तो ये तो बड़ा उपयोगी आदमी है। ऐसा आदमी तो साथ में चाहिए, यानी ऐसा आदमी, ये हमारी समुद्री यात्रा है और इस समुद्री यात्रा में तो ऐसा आदमी साथ में चाहिए, कभी न कभी काम आएगा। तो उन्होंने कहा कि आप कहीं पर कोई सर्विस बर्विस कोई करते हो क्या? तो बोले कि नहीं नहीं, मेरे को सर्विस की क्या ज़रूरत, मैं तो ये देश विदेश देखने के लिए निकला हूँ, मैं कोई कहीं बंधा नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। तो अगर आपकी इच्छा हो तो
तो आप हमारे साथ रह सकते हो और हमको आपकी बड़ी ज़रूरत है, आप हमारे साथ रहिए और जो कहेंगे वो मैं तनख्वाह भी दूंगा। धवल सेठ ने कहा कि मेरे साथ रहो और मैं आपको तनख्वाह भी दूंगा, ज़्यादा ही तनख्वाह दूंगा। तो उन्होंने कहा कि कितना लोगे? तो बोले कि तुम अपने सैनिकों को कितना पगार देते हो, एक सैनिक को कितना पगार देते हो? तो 10,000 सैनिकों को जितना तुम पगार देते हो उतना पगार मुझे अकेले को देना पड़ेगा। श्रीपाल ने क्या कहा कि 10,000 सैनिकों को जो तुम मासिक वेतन देते हो, तनख्वाह देते हो, उसको उतना अकेले मुझे देना होगा। यानी सेठ ने हिसाब लगाया तो 1 करोड़ होता था। कितना? 1 करोड़ रकम बनती थी। तो धवल सेठ की तो छाती ही बैठ गई कि इतना सारा पगार तेरे को अकेले को मैं कैसे दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा पगार तो नहीं, ज्यादा मैं पगार नहीं दे सकता हूं। तो उस समय श्रीपाल ने हंसते हुए कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं पैसों से बिकने वाला नहीं हूं, मैं तो वैसे ही तुम्हारे साथ आना चाहता हूं और मैं तुम्हारे जहाज में बैठूंगा और उसका किराया भी दूंगा। तो धवल सेठ तो सुनकर खुश हो गए कि चलो अच्छी बात है, हमारे साथ मेरे साथ रहेगा भी और ऊपर से किराया भी देगा। यानी लोभी व्यक्ति क्या क्या सोचता है, अभी तो पगार देने के लिए तैयार था, लेकिन श्रीपाल ने कहा कि मैं तो वैसे ही आपके साथ रहूंगा और जहाज में बैठूंगा, मुफ्त में नहीं बैठूंगा, उसका मैं किराया दूंगा, महीने महीने जो भी तुम कहोगे वो मैं किराया भर दूंगा, आपको दे दूंगा। तो धवल सेठ ने भी स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ रहिए। और श्रीपाल महाराजा और धवल सेठ अपने जहाज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ समुद्री यात्रा चल रही थी और चलते चलते बब्बर कुल आया। क्या आया? बब्बर कुल आया। तो बब्बर कुल का महाकाल नाम का राजा था। तो जैसे ही ये सारे जहाज बब्बर कुल के तट पर समुद्र किनारे पर पहुंचे, राजा को पता चला कि कोई विदेशी व्यापारी आया है। तो उन्होंने कर लेने के लिए, टैक्स होता है ना, तो कर लेने के लिए भेजा, अपने सेवकों को, सैनिकों को भेजा कि कोई व्यापारी आया है और इससे टैक्स ले लो। तो सैनिक आए और वो टैक्स मांगने लगे, कर मांगने लगे। तो ये अभिमानी धवल सेठ ने मना कर दिया कि टैक्स बैक क्या है, जाओ। और ऐसा करके उसने भगा दिया और राजा को जाकर बताया कि ये तो दादागिरी कर रहा है। क्या कर रहा है? दादागिरी कर, हमको भगा दिया, देने की तो बात ही तो रही। तो महाकाल राजा अपना पूरा सैन्य लेकर आया कि इसको तो शिक्षा देना जरूरी है। और ऐसा करके धवल सेठ के सामने चढ़ाई कर दी, युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। और उसके सामने कहता है कि महाकाल की सेना के सामने धवल सेठ के सैनिक टिक नहीं पाए और 10,000 सैनिक इधर उधर भाग गए, सह नहीं पाए और सब लोग भाग गए। अकेला धवल सेठ रह गया और धवल सेठ को बांध दिया। महाकाल राजा ने बंदी बना लिया, एक पेड़ के साथ उसको बांध दिया, उल्टा लटका के बांध दिया। और ये श्रीपाल महाराजा देख रहा था, सारा तमाशा देख रहा था। वो जहाज में बैठे बैठे तमाशा देख रहा था और उसके जितने भी जहाज थे वो सब उसने, राजा ने जब्त कर लिए और सारे के सारे जहाज वो लेकर जाने लगा। तो श्रीपाल महाराजा नीचे उतरे, जहाज से नीचे उतरे और लटके हुए धवल सेठ को कहने लगे कि देखो, तुम जिसको पगार देते हो, 10,000 को पगार देते हो, वो तुम्हारे सैनिक कहाँ गए?
कहाँ भाग गए? तुमको मेरे को पगार देना भारी लगता था, लेकिन देखा ना 10,000 भाग गए। तो बोले कि अब यार घाव लगाई और घाव में तुम नमक क्यों छिड़क रहे हो? मैं दुखी हूं, क्या करूं? तो श्रीपाल कहता है कि अगर ये जहाज में वापस आपको लाकर दे दूं तो, यानी ये जो ले जा रहा है राजा लेके जा रहा है, लेकिन ये जहाज में वापस आपको लाकर दे दूं तो मुझे क्या दोगे? तो धवल सेठ ने कहा कि अब सब कुछ चला ही गया है, तो बुद्धिमानी इसी में है कि आधा आधा हम बांट लेंगे, यानी 250 जहाज तेरे। अगर वैसे तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जहाज वापस मिल जाते हैं तो 250 जहाज तेरे, यानी 250 जहाज मैं तेरे को दे दूंगा, सौंप दूंगा, तू मालिक बन जाएगा, तू मालिक हो जाना। तो श्रीपाल ने कहा ठीक है। और जाते हुए महाकाल राजा को श्रीपाल महाराजा ने ललकारा कि अरे कहाँ तू जा रहा है? यानी अभी ये सेठ का एक सैनिक बाकी है। क्या है? सेठ का एक सैनिक बाकी है, अभी मेरे हाथ की भी सुखड़ी चखना बाकी है। और महाकाल राजा ने मुड़ कर देखा तो छोटी उम्र का श्रीपाल था, तो बोले कि तू इतना छोटा लग रहा है, तू मरने के लिए क्यों तैयार हुआ है? अरे तू जा, अपने घर जा, अपनी माँ के पास जा, तू मरने के लिए क्यों तैयार हुआ है? तो उस समय कहा कि फालतू की बातें छोड़ो, मतलब जो योद्धा होते हैं, सूरवीर होते हैं, वो बाणों से बात करते हैं। और उन्होंने तीर चलाया, श्रीपाल ने तीर चलाया और महाकाल महाराजा वापस मुड़कर वापस युद्ध हुआ। सब पूरा सैन्य है महाकाल महाराजा का और सामने श्रीपाल अकेला है। लेकिन कुछ देर तक युद्ध चला और युद्ध में महाकाल राजा के सारे सैनिक भाग गए, भाग खड़े हुए और महाकाल महाराजा को बंदी बना लिया, बांध दिया, पेड़ से बांध दिया और धवल सेठ को बंधन से मुक्त कराया, नीचे उतारा। तो उस समय वो धवल सेठ मारने के लिए नंगी तलवार लेकर वो महाकाल की ओर दौड़ा। तो उस समय कहा कि ये युद्ध का नियम नहीं है, यानी देख लिया तुम्हारा बल, यानी कितने तुम शक्तिशाली, कितना बल है मुझे मालूम है। ये युद्ध है, ये कोई मतलब ये कोई नियम नहीं है। और ऐसा करके उसको रोका और इस तरह से फिर मतलब उसको भी महाकाल महाराजा को भी बंधन से मुक्त कराया, क्षमा मांगी। श्रीपाल महाराजा ने क्षमा मांगी कि नियम के अनुसार टैक्स देना चाहिए था, क्या कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दिया नहीं और युद्ध हुआ और इसमें मतलब ये सब कुछ हुआ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपके साथ भी थोड़ा युद्ध हुआ, आप भी परेशान हुए। तो इस तरह से मेरा सेठ था, सेठ को बचाना मेरा परम कर्तव्य था, मैं इसके साथ आया हूँ, तो इसको बचाना ये मेरा कर्तव्य था, इसीलिए मैंने आपके साथ भी युद्ध किया है, बाकी नियम के अनुसार देना चाहिए था। तो महाकाल राजा को लगा कि ये बड़े सज्जन है, ये व्यक्ति बड़ा सज्जन है, तो इसको मतलब नगर में ले जाना चाहिए। और ऐसा करके उन्होंने विनंती किया कि आप पधारिए, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, अतिथि यानी आपकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, आप पधारिए। तो श्रीपाल महाराजा वहाँ व्यवहार कुशल थे, उन्होंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा भावना है तो आपकी इच्छा को मैं ठुकरा भी तो नहीं सकता हूँ ना। तो ऐसा करके श्रीपाल महाराजा गए। धवल सेठ ने तो मना किया कि अरे यार अभी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और ये वहाँ बुलाकर कहीं मतलब दाल में काला हो, कहीं फंसा दे हमको, वहाँ जाना नहीं चाहिए और तुम ये इतने भोले हो कि मतलब जाने के लिए तैयार हो गए। श्रीपाल ने कहा कि ये बड़े भाव से विनंती कर रहा है और अपने पास तो ये 9 पद है, क्या है 9 पदों का स्मरण है। और ऐसा करके श्रीपाल महाराजा वहाँ पर गए, श्रीपाल का स्वागत किया गया और वहाँ पर फिर बाद में कहा कि मतलब ये मेरी पुत्री है, कन्या
रत्न है, मैं आपको देना चाहता हूँ। बोला कि मेरा कोई जाति वंश वगैरह कुछ भी आपको मालूम नहीं है, और वैसे ही तुम देखे बिना ही अपनी बेटी को, पुत्री को देने के लिए तैयार हो गए हो। तो उन्होंने कहा कि आपका परिचय तो आपकी तलवार ने ही दे दिया है, इसलिए मुझे कोई जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और ऐसा करके महाकाल महाराजा ने अपनी बेटी का विवाह श्रीपाल के साथ करा दिया। यानी मदन मंजूषा के साथ श्रीपाल महाराजा का यहाँ पर विवाह हो गया। अब श्रीपाल महाराजा आगे बढ़ेंगे, यानी कल हम ये श्रीपाल चरित्र के बारे में ही देखेंगे कि श्रीपाल महाराजा कहाँ कहाँ जाते हैं और कैसे कैसे वो अपना पराक्रम दिखाते हैं, और श्रीपाल महाराजा के कदम कदम पर रिद्धि सिद्धि किस तरह से अटखेलियाँ करती है, उसके बारे में हम कल देखेंगे।